हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, इजराइल ने जो अटैक किया है लेबनान पर, उससे भारतीय सैनिकों को भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसा कैसे हुआ है? दोस्तों, स्क्रीन पर आप कुछ सैनिकों को देख रहे हैं, लेकिन इन सैनिकों के सिर पर जो टोपी है वो ब्लू कलर की है, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू का मतलब पीस, शांति। आप जानते हैं कि आसमानी नीला कलर जो है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। इसी नाते संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा होता है वो आसमानी कलर का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी दुनिया का एक संगठन है जो युद्ध को रोकने के लिए जाना जाता है। खुद इसकी सुरक्षा करने के लिए हर एक सदस्य देश से दुनिया में जहां कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा होता है वहां सैनिक भेजे जाते हैं। इस समय इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कैंप लगा हुआ है, जिसकी सुरक्षा में शांति कायम रखने के लिए जो सैनिक तैनात हैं उसमें भारत के सैनिक भी तैनात हैं। लेकिन इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के उस कैंप पर हमला कर दिया है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के उस कैंप पर हमला कर दिया है। 2 सैनिक घायल हुए हैं। वे 2 सैनिक भले भारत के नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है, क्योंकि इजराइल पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को इजराइल में घुसने नहीं देंगे, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के राष्ट्रपति की कड़ी निंदा की, जिसके विरोध में बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बेशर्म तक कह दिया। ये इतना बड़बोला आदमी है कि इसने ये चाहता है कि केवल सब लोग हमारी सहायता करें। क्यों सहायता करेंगे भाई? जबरदस्ती सहायता तुम पाओगे। तुमने गाजा पट्टी में सेना भेज कर लोगों को मरवाया है, अभी भी तुम मरवा रहे हो, हॉस्पिटल्स पे बम गिरा रहे हो, और तुम जहां बैठे हो वो जमीन फिलिस्तीन की है, क्योंकि तुमने बाद में एक्सटेंड किया है। हर युद्ध के बाद तुमने एक्सटेंड किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पुरानी नीतियां जो अमेरिका के कहने पर चलती थी, उसी के चलते इजराइल इस स्थिति में पहुंचा है कि आज वो झगड़ा करके सबसे समर्थन मांग रहा है। ऐसे में उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उस बेस कैंप पर जो हमला किया गया है वो ये बताने के लिए है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भी परवाह नहीं करते। लेकिन इसने इजराइल को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से चिंतित हैं, और भारत के विदेश मामलों के प्रवक्ता ने एक्स पर साफ साफ लिखा है कि भारतीय सैनिक जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा में तैनात हैं उन पर किसी तरह का हमला निंदनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में लड़ रहा इजराइल पूरे दुनिया को अपने खिलाफ खड़ा कर रहा है। नेतन्याहू को यह समझना चाहिए कि 1948 में 1948 में इजराइल को अमेरिका ने मान्यता दी एक देश के रूप में, लेकिन इंडिया ने अगले 44 साल तक मान्यता नहीं दी थी। 1992 में मान्यता दी गई। वो भी मान्यता तब दी गई जब वहां इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद बहुत शांत हो गया था, और 1992 में भारत ने मान्यता दी। 1996 में यासर अराफात जो फिलिस्तीन के उस समय के नेता थे और उस समय राष्ट्रपति यही थे बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों को ज्वाइंटली नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन उसके बाद से कट्टरपंथ का जिस तरह से बढ़ावा पूरी दुनिया में हो रहा है, नेताओं ने इस कट्टरपंथी विचारों पर सवार होकर के जनता का वोट पाने के लिए, समर्थन पाने के लिए, पद पर बने रहने के लिए अपने देशों को पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में झोंकना शुरू कर दिया है, या अपने मतदाता वर्ग को दूसरे मतदाता वर्ग से लड़ाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बेंजामिन नेतन्याहू आज उटपटांग फैसले ले रहा है, और इन फैसलों में अब तो हद हो गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कैंप तक पर हमला हुआ है। तो ऐसे में भारत और पूरी दुनिया बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के इस कदम की कठोर निंदा करते हैं, और ऐसा कर देने से बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में चल रहा इजराइल दुनिया में अब अलग थलग पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के नेतृत्व में इजराइल से लड़ रही ताकतें दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। वो अपने को बहुत ही संयमित तरीके से लेकर चल रहे हैं।
वो तभी अटैक कर रहे हैं जब उनका कभी कोई बड़ा अधिकारी मारा जा रहा है, और तब जमकर अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह से ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसकी आलोचना दुनिया में नहीं हो पा रही है, जबकि इजराइल जो उटपटांग हरकतें कर दे रहा है इसलिए वो दुनिया की आलोचना का पात्र बन जा रहा है। इस समय यूक्रेन के साथ रसिया का जो युद्ध चल रहा है तो अमेरिका यूक्रेन को सहायता देने में व्यस्त है, वहीं पर फंसा हुआ है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि उसे किसी और मोर्चे पर किसी और बिगड़े हुए औलाद को सारा धन खर्च करके देना पड़े, क्योंकि इजराइल से कुछ वापस नहीं मिलता है अमेरिका को। तो इस नाते अमेरिका भी इसका साथ नहीं दे रहा है इजराइल का, और यही कारण है कि इजराइल उटपटांग फैसले लेकर के यह जता रहा है एक बिगड़ैल बच्चे की तरह कि अगर हमें तुम सहयोग नहीं करोगे तो हम आग लगा देंगे। लेकिन इजराइल की ये बिगड़ैल हरकत इजराइल पर ही भारी पड़ सकती है और पड़ रही है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र इजराइल की इन हरकतों पर है, और भारत के सैनिक जो भी वहाँ हैं वो सबके सब सुरक्षित हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि पूरी दुनिया के सैनिक मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए दुनिया के उन मोर्चों पर काम करते हैं जहाँ कहीं अशांति और हिंसा फैली होती है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर भी इसी तरह से कैंप लगाकर काम किया जा रहा है जहां भारत के सैनिक भी तैनात हैं। तो ऐसे में इजराइल के कदमों से जहां खाड़ी के देश परेशान हैं, मध्य एशिया के देश परेशान हैं, वहीं भारत भी अब चिंतित हो गया है, क्योंकि हमारे सैनिक वहां इजराइल की हरकतों के कारण असुरक्षित हुए हैं। संविधान पर लिखी मेरी पुस्तक यदि आप मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क करके 300 रुपये की एक किताब है, इस किताब को आप मंगा सकते हैं। मेरी किताब की खासियत यह है कि इसमें संविधान के प्रावधानों को सरल भाषा में लिखा है। जैसे ये देखिए, इतने में जो लिखा गया है ये संविधान का मूल अनुच्छेद है। अब इतनी सी बात को अगर इतना दूर तक फैला कर लिखा गया तो ये सरल कर दिया गया। तो ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को जब संविधान की किताब, मूल किताब पढ़ते हैं तो, लेकिन जब मेरी किताब में उसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए आप मेरी किताब को मंगवाइए और संविधान को समझिए। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, अब ये संविधान का मूल प्रावधान है, नीचे इसकी व्याख्या। यहाँ व्याख्या बहुत छोटी है, क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत विस्तार में लिख दिया गया है संविधान में। तो जहाँ संविधान में विस्तार से लिखा है वहाँ मैंने छोटे में व्याख्या की है। जहाँ संविधान में बहुत संक्षिप्त में मोटी मोटे में लिख दिया गया है, यानी बहुत गहरी बात लिख दी गई है, वहाँ उसकी मैंने विशद व्याख्या की है, सरल करके व्याख्या किया है। तो यह किताब आपको संविधान को समझने में बहुत मददगार होगी, इसलिए आप इस किताब को मंगवा सकते हैं, आपको मंगवाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपने कमेंट दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।